Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. I am Engineer Oman Abbas. In this lecture we will discuss the question number 5 of exercise 6.1 of class 10. That is the last question of the exercise. Before coming toward this question, I will recommend you please watch the introductory lecture in which I have taught the concept of histogram and frequency polygon. How can we construct the frequency polygon or histogram? हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास हिस्टोग्राम की दो टाइप्स मैंने पढ़ाई हैं और उसके अलावा पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम का मैंने इंटर रिलेशन बताया, आपस में क्या रिलेशन है। तो लाजमी वो देखिएगा, फिर इसके ऊपर आएगा तो फिर आपको मज़ा आएगा, आप खुद करेंगे। अगर वो आपने देख ली तो ये क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आए हम करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, ठीक है। ये उसने नहीं दिया हुआ, ये मैंने खुद दिया है। मैं बता, अगर आप पिछला लेक्चर ले लेते तो अगर लेकर आए हो तो आपको पता होगा क्यों लिया है, अगर नहीं लेके आए तो फिर आपके लिए ट्रबल करेगा। चलो मैं बताऊँगा। इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट हैं 20 से 24 तक के वेट के, कुछ हैं 25 से 29 तक के वेट के, कुछ 30 से 34 तक के वेट के, और फिर उनकी स्ट्रेंथ बताई हुई है। अगर 20 से 24 तक के वेट के बच्चे हैं उनकी तादाद 5 है, 25 से 29 तक के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 8 उनकी है, और ये 30 इसी तरह सारों की 13 बल्कि इस तरह सारों की बताई हुई है। दो चीज़ें उसने पूछी हैं हमसे, एक तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ और एक कहा हिस्टोग्राम बनाओ। पहले तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास हिस्टोग्राम में इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो पहले मैंने बुक में ये वाला ग्रुप नहीं दिया हुआ, ये वाला ग्रुप भी नहीं दिया। ये इजाफी ग्रुप मैंने किस लिए बनाए? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। अगर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो उसके लिए आप एक शुरू में इजाफी ग्रुप बनाते हो और एक एंड पे इजाफी ग्रुप बनाते हो। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, इसलिए ये मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप बनाए हुए हैं। बाकी डाटा हमें यहाँ से गिवन है, और हिस्टोग्राम में हमें चाहिए भी यही वाला डाटा, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात आएगी तो फिर मैं इसको डील करूँगा, ठीक है। उसके लिए हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्या होता है, सिर्फ ग्रुप जो दिया हुआ होता है उसमें क्लास लिमिट्स दी हुई होती हैं, रियल बाउंड्रीज नहीं दी हुई होती। तो पहले हम इनकी रियल बाउंड्रीज मालूम करेंगे। क्या करेंगे? रियल बाउंड्रीज यानी हकीकी जमाती हदूद। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 ऐड करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करोगे, इसमें से 0.5 माइनस कीजिएगा तो आपके पास 19.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 ऐड कीजिएगा 24.5। फिर जो इसकी जो अपर बाउंड्री होती है इसकी लोअर बाउंड्री होती है, बस ये याद रख लेना। इसमें 0.5 ऐड करते चलो, सारा बनता जाएगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं बिल्कुल डिटेल से बता के आया हूँ, आप इसको पिछला लेक्चर लाजमी देखेगा। तो ये आपके पास इसकी लोअर बाउंड्री बन गई। इसमें क्या होगा 34.5 ये इसकी लोअर बाउंड्री, ये अपर बाउंड्री में 5 पॉइंट ऐड करोगे। ये क्या होगा ये इसकी लोअर बाउंड्री बन जाएगी 39.5 और 44.5। इसमें क्या करोगे, एक ऐड करो 0.5 ऐड करोगे, और इसमें हमारे पास क्या होगा 49.5, यही लोअर बाउंड्री इसकी अपर बाउंड्री बनेगी, और इसमें क्या होगा 54.5। इसकी भी बनाते जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। 54.5 59.5। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने अपनी तरफ से लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ये भी हमने अपनी तरफ से लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसको मैं क्या करता हूँ 14.5, और ये क्या होगा हमारे पास 19.5, ठीक है। हिस्टोग्राम में हमें ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए होता ना, ये वाला, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। अगर आपसे सिर्फ जस्ट हिस्टोग्राम का पूछे तो आपने ये एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाना, बस जो उसने दिए हुए थे वही ग्रुप, उनकी बाउंड्रीज बनानी है। अब हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं? हिस्टोग्राम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स इन द XY प्लेन। XY प्लेन में यानी X एक्सिस और Y एक्सिस वाली प्लेन में क्या होगा, ये क्या होगा, रेक्टेंगल्स का क्या होगा, एक
ग्राफ होगा दैट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करता है। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करता हूँ, यही मैंने अब बाउंड्रीज इधर जाहिर कर दी हैं। हमें इसकी बाउंड्री हिस्टोग्राम में पहले वाली की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से चलेंगे, जो डाटा दिया हुआ ये हमें पॉलीगॉन में ज़रूरत होगी, इसलिए पॉलीगॉन में ही काम आएगी। इधर हमारे पास जो पहली बाउंड्री है 19.5 है से लेकर 24.5, मैंने इधर पहले लगा दी है। इनकी विड्थ एक जितनी लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 24.5 से लेकर 29.5 तक, ठीक है। फिर 34.5 तक, ये आपने सारे लगा देने हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद अब हम इनकी क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे। जो हमारा इस इंटरवल का, कौन से, इस इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 5 है, यानी इतने तक हमारे पास इस इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है इतने तक। तो मैं इतनी ही एक क्या बनाता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। तो आपने तो स्केल से बनानी है, इससे अच्छी बनेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ग्रुप है, अगला हमारे पास उसकी कितनी है, 8। तो मैं इसका क्या करूँगा, 5 हो गया, 8 ऑलमोस्ट इधर होगा क्योंकि 5 और ये 10 से नीचे होगा, 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 10 पूरा नहीं होगा। तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 8 हमारे पास, ये हमारे पास 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उससे आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास ये ग्रुप भी हो गया हमारे पास, इसकी 5 थी, मैंने इधर 5 लिख देता हूँ, और इसकी कितनी है, 8, मैं इधर 8 लिख देता हूँ। अगला है 13 वाला, इसकी कितनी है, 13 कहाँ आएगा, 15 से आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। आप उधर आपके पास एग्जैक्ट सामने होगा, आप स्केल से भी चेक कर सकते हो। तो ये आपके पास ये बन गई, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद 22 ऑलमोस्ट यहाँ होगी, इधर 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 इधर, ठीक है। यानी 20 से आगे, ये 20 यहाँ पे है, उससे आगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यूँ करके, ठीक है। अगली जो बनेगी आपके पास, ये इस तरह करके, ये आप मेरे पास सीधी नहीं बन रही, आपके पास स्केल होगा, आप सीधी करके बनाइएगा। अच्छा, उसके बाद 22 के बाद फिर 15 की बारी आती है। 15 आपके पास 13 ये है, ये 13 है, ये कितना है, 22 है। 15 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, तो आपके पास 15, अगले ग्रुप की जो आ गई 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 है पड़ी, 10 हमारे पास 8 से ऊपर, यहाँ इससे ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 होगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पड़ा 8 हमारे पास इसी के बराबर चलेगी, इसी के बराबर, यानी 8 हमारे पास ये, ठीक है। अब इनके ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखते जाओ, जितनी जितनी फ्रीक्वेंसीज थी। 22 के बाद कितनी थी, 15 के बाद थी 10, और 10 के बाद थी 8। तो ये मैंने क्या बना दी, हिस्टोग्राम बना दी। क्या बना दी, हिस्टोग्राम बना दी, ठीक है। ये मेरे पास हिस्टोग्राम बन गई है। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, ये बाउंड्रीज जो होती है, रियल बाउंड्री, पहली बाउंड्री वैसे पॉलीगॉन के लिए ली है, आपने यहाँ से लेना है और यहाँ तक रखना है, 19 से लेकर 24.5 तक। फिर आपने देखना है अगले जो, क्योंकि एडजेसेंट होता है, फिर आप 24.5 आपके पास थी, आप जस्ट ये वाली वैल्यूज़ लिखते जाओ, 29.5, 34.5, 39.5, और ये सारे लिखते जाओगे। और इनके दरमियान जो ये विड्थ है ना, ये काइंडली बराबर होनी चाहिए। मेरे पास अगर बराबर ना आई, मैं बना सका हूँ, हो सकता है, क्योंकि मेरे पास स्केल तो नहीं है, आपके पास स्केल होगा, आपने कोशिश करनी है अप्रॉक्सीमेटली इसमें इतना बड़ा डिफरेंस ना हो, क्योंकि ये इंटरवल्स क्या हैं, इक्वल हैं पड़े, हर इंटरवल बराबर है। इस वजह से कि मैं पीछे बता के आया हूँ। तो इधर क्या होंगी, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आई, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आए, क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास क्या है, वेट्स हैं, और इधर हमारे पास क्या आया, उसका फ्रीक्वेंसी आई। इधर हमारे पास क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, ठीक है। अब इधर आते हैं हमारे पास, इधर हमारे पास क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, पॉलीगॉन की बारी आई, एक्स एक्सिस है पड़ा, इसमें इधर क्या होंगे, वेट्स होंगे, ठीक है। और इधर क्या होगी,
फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब इसमें हम पॉलीगॉन में क्या करते हैं, मैं पीछे बता के आया हूँ, इसमें हम मिड पॉइंट लेते हैं और हर मिड पॉइंट के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मिड पॉइंट की ज़रूरत है। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 34 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारे पास 17 आएगा मिड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट 44 डिवाइडेड बाई 2 22। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 2 27। मैं इधर आ जाऊँ, 27 के बाद ये 64 डिवाइडेड बाई 32 37। मैंने पीछे बताया और ये मैंने हर में 5 का गैप आ रहा है, तो आप लगाते जाओ। इधर भी 5 का गैप आएगा, 84 42 फिर 47 फिर हमारे पास 52 और फिर हमारे पास 57। ठीक है, ये हमारे पास आगे मिड पॉइंट्स। अब हम करते हैं इसको हल। तो पहला जो मिड पॉइंट है हमारे पास 17 है, उसके अक्रॉस फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बनाया था, मैंने आपको बताया था इसमें हम एक्स्ट्रा बनाते हैं। और पिछला जो लेक्चर है उसमें मैंने इसको आपको बताया था क्यों बनाते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर लाजमी देखें। पहला हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट कितना है, 17। ठीक है, इधर मिड पॉइंट्स लगा दो, चलो मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स कितना है, 17। ये 17 ऑलमोस्ट यहाँ होगा। ठीक है, इधर आप लगा लो, एक डॉट लगा लो। उसके बाद अगला मिड पॉइंट आपके पास क्या है, अगला मिड पॉइंट है आपके पास 22 ऑलमोस्ट इधर होगा। और इसके अलॉन्ग उसकी फ्रीक्वेंसी, इधर ये हमारे पास था 17, इसका मिड पॉइंट था और फ्रीक्वेंसी थी 0, इसी वजह से हमने 0 इधर, फ्रीक्वेंसी इधर क्या होगी हमारे पास 0 होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है। अब आगे होगा हमारे पास, इसका मिड पॉइंट है पड़ा, अगले जो हमारे पास ग्रुप है उसका मिड पॉइंट है 22 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, यानी 22 ऑलमोस्ट यहाँ होगा, यहाँ पे, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 ये है 5 ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको यूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये यूँ डाट लगा रहा हूँ यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये आपने इसको रेज कर देना है, ये 5 और ये वाला पॉइंट 22 यहाँ पे आएगा। तो 22 और मिड पॉइंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, ये वाला पॉइंट आपके पास मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आपके पास क्या है 27, उसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 8। 27 ये भी इधर ही होगा, तो 27 मैं इसको यूँ करूँ और फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इसको मैं नाम दे दूँ, हमारे पास ये है पड़ा अगला पॉइंट जो था हमारे पास 27 और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है 27 और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है 8। तो ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको सुनते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट जो है 32 यहाँ पे होगा 32 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 32 की 13 हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी 13 और ये कहाँ पे आएगा 32 यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। थोड़ा मैं और आगे चलूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हुआ 32 और मिड पॉइंट 32 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 32 और उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 13, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास कितना है 37 और उसकी अक्रॉस फ्रीक्वेंसी कितनी है 37 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी है पड़ी 22 जो कि हमारे पास 22 यहाँ पे आएगी। ये 20 है और 20 और 24 इधर आएगी। ठीक है, तो इसको बाकी रेज कर दो, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लाइंस लगा रहा हूँ कि आपके पास तो सामने स्केल होगा, हर चीज़ आपको सामने होगी, आप उसको सामने लगा सकते हो, मेरे पास स्केल्स नहीं है। तो ये आपके पास कहाँ पे आया 37 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, ये ग्राफ आ गया। उसके बाद अगला 42 के सामने 15, 42 के आगे 15, 42 यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे और 15 हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है 15, इससे भी लेस होगा
ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है, 42 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें डिफ़र हो सकता है, मेरे पास अब स्केल नहीं है, ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। 47 की कितनी है 10, 47 ऑलमोस्ट ही, ये इसको थोड़ा सा और क्लोज करूँ, यहाँ पे करूँ, 47 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, फ्रीक्वेंसी है 10, यानी 11 12 से भी कम इधर यहाँ से यानी आएगी यूँ हमारे पास, इधर यूँ आती हुई 47 यहाँ पे, ठीक है। ये डॉट्स आप रेज कर दोगे, जस्ट मैंने निशानदाही करने के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है। उसके बाद अगली है हमारे पास 52 का है 8, 52 यहाँ होगी, इसकी 8 होगी, ये हमारे पास 8 यहाँ पे आएगी, इसी के सामने, पहले भी 8 हमारे पास थी, इसी के सामने 52 और ये 8। अच्छा, लास्ट वन हमारे पास 57, उसकी 0 है, 57 इधर है, उसकी 0। ये हमारे पास मैंने सारे पॉइंट लगा लिए, क्या लगा लिए, पॉइंट्स लगा लिए। ये 37 की 22, उसके बाद 42 की 15, मैं इधर लिख दूँ 42 की 15, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है 47 की 10, 47 की 10, ठीक है, और 52 की 8, 52 की 8, और ये मेरे पास आखिरी पॉइंट जो है 57 की 0। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, इन्हीं पॉइंट्स को मिला देते हैं, यानी इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, ओ सॉरी डायरेक्ट जा रहा था बाईपास करके, इसको इससे मिलाओगे, ये सीधी लाइनों से मिलाओगे, मेरे पास सीधी लाइनें नहीं लग रही, अब स्केल से मिलाओगे, यूँ 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 और यूँ, ये आपने क्या बना दी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दी। बड़ा सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है पड़ी, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। हिस्टोग्राम में आपको ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसके लिए लगाया है ताकि हम, ये सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक्स्ट्रा ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, बाकी ये जो गिवन डाटा है उसी से हिस्टोग्राम बन जाएगी, ये हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए बनाने पड़ेंगे। अच्छा, हिस्टोग्राम के लिए हमें रियल बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, वो रियल बाउंड्रीज के लिए क्या करना होता है, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना होता है, अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड करना होता है, ये मैंने सारा काम कर दिया है। और फिर हम क्या करते हैं, उनकी बाउंड्रीज लगाते हैं इधर एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतनी हम उसकी रेक्टेंगल बना देते हैं, ये मैंने रेक्टेंगल्स बनाई। उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसमें हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जितना मिड पॉइंट होगा उसके मिड पॉइंट कैसे आता है, इन दोनों को ऐड करो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्स्ट्रा आपने ग्रुप बनाने, एक शुरू में और एक आखिर में। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 पे, जो आंसर आएगा वो मिड पॉइंट। ये सारे मैंने मिड पॉइंट्स निकाल दिए हर ग्रुप्स के। हर मिड पॉइंट के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी देखो, 17 के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इधर 17 आपका 20 से पहले आएगा, यहाँ आएगा, उसकी अक्रॉस फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, यूँ लगा दोगे। फिर आपके पास 22 के अक्रॉस आपके पास फ्रीक्वेंसी थी 5, 22 और उसके अक्रॉस फ्रीक्वेंसी 5 आ गई, वहाँ पे डॉट लगा दो, ठीक है। जो पॉइंट मिलता जाए वहाँ डॉट लगाते जाओ। इसी तरह 27 आई, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 थी, 27 और हमारे पास, हाँ ये खड़ा है 27 और 8, ये इसका पॉइंट इधर है पड़ा 27 का, ये इधर इसका है, ये इसका 32 और 13, ये 37 और 22, ये 42 और 15, फिर 47 और 10, और फिर 52 और 8, और फिर हमारे पास आखिरी जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था और शुरू में सिर्फ हम बंद करने के लिए ये बनाते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गई। यानी इसको हम उर्दू में अगर कहें तो तअद्दी कसीरुल अज़ला हमने हासिल कर ली, ठीक है, जो कि इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल बातें नहीं है, बस इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और कोई भी सजेशन इसको इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी किसी किस्म की कोई बात लाजमी कमेंट कीजिएगा।
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करें। मेरी कोशिश है कि मैं आपको तक वो कंटेंट पहुंचाऊं जो क्लास और एकेडमीज़ में आप तक पहुंचाया नहीं जाता। इंशाअल्लाह आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है और इस सिलसिले में मेरी हेल्प भी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।